नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आज लंबे समय बाद जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और उम्मीद है कि आप लोग जो है जिस तरह से पहले जुड़ते थे रेगुलर एक बार फिर से जुड़ते रहेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव की रणभेरी बन चुकी है, लगातार चर्चा पर चर्चाओं की का बाजार गर्म है। तो हम शुरुआत लोकसभा से ही करेंगे। आज वैशाली क्षेत्र की बात करेंगे, पशुपति कुमार पारस की बात करेंगे, मुन्ना शुक्ला की चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल अखबारों में जो खबरें हैं उसकी भी बातें करनी जरूरी है। देखिए, दो बड़ी खबर है जिस पर चर्चाएं बेहद जरूरी है और समझिए कि एक दुखद है और एक राजनीति से जुड़ी हुई है। पहले जो है कंपनी और चंदे की जो केमिस्ट्री खंगाली जा रही है उस पर चर्चा कर लेते हैं। लगातार जो है बॉन्ड जो निकले गए और जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर, इन सभी चीजों में जो है चर्चाएं हो रही है। मेगा ग्रुप ने जो है ठेका मिलने से पहले या बाद की तारीखों में बॉन्ड खरीदा है, इन सभी चीजों की जांच हो रही है। लॉटरी किंग कभी दिहाड़ी मजदूर करते थे और उन्होंने जिस तरह से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड अन्य पार्टियों को दिए हैं, इस पर भी लगातार जांच चल रही है। दूसरी खबर यह है कि देखिए, रूस के शॉपिंग मॉल में जो है आतंकी हमला हुआ है जिसमें 40 नागरिकों की मौत हो गई। इससे पहले भी वहां पे हमले हुए हैं। हालांकि जिस तरीके के कल हमले हुए रात 11 बजे, 11:30 बजे करीब, वो एक दुखद है। आतंकी हमले की बातें जो है लगातार आ रही है। अमेरिका ने भी कहा है कि ये यूक्रेन की साजिश नहीं है। अब जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा क्या कुछ मामला है। उसके बाद की जो खबरें हैं, जान लीजिए, कल पुल गिर गई। पुल तो लगातार बिहार में गिर रही है, बन रही है, फिर गिर रही है। उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, तभी गिर रही है। कभी कभी लापरवाही से भी पुलें गिर जाती है, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हर पुल भ्रष्टाचार की वजह से ही गिरे, लेकिन जांच होने के बाद चीजें क्लियर हो जाएगी। सुपौल में निर्माणाधीन पुल गिरने से एक मजदूर की जो है मौत हो गई है, 10 घायल है। निर्माण कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो भाग खड़े हुए हैं। जांच पड़ताल चल रही है। ईडी ने कहा है सीएम ही साजिश करता। अरविंद केजरीवाल के मामले में जो है स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने ही साजिश की थी, इसलिए उन्हें जो है रिमांड पर अभी भेजा गया है। समझिए कि लगातार रिमांड पे चल रहे हैं। अन्ना हजारे का बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि शराब नीति जैसे मुद्दों से दूर रहे। लगातार विपक्षी खेमा एकजुट होकर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सड़क पर उतरती नजर आ रही है। उसी तरीके से 1 अप्रैल से फिर बढ़ेगा सूबे के सभी हाईवे पर टोल टैक्स। आप अगर कहीं इधर उधर जाते हैं तो टोल टैक्स जो है बढ़ सकता है। 5 से 55 रुपए की वृद्धि होगी। सम्राट चौधरी का जो बयान आया, एक तरह से बेतुका कह सकते हैं, एक तरह से गलत बयान कह सकते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े नेता की जुबान से इस तरह के बरगुलेपन वाला बयान उचित नहीं है। अरे, किसी भी रिश्ते को आप राजनीति से नहीं तोड़ सकते हैं। मान लीजिए किसी बेटी ने पिता को किडनी दिया, काहे नहीं और बेटियां चाहे और बेटे दे देते हैं। 100 में 100 थोड़ी देते हैं, 99 में 1%। सोच लीजिए। और वो ज्यादातर मामलों में बेटियां ही आगे आती है। कई ऐसे जो तेजस्वी यादव के समर्थक है, चाहे रोहिणी आचार्य के समर्थक है, चाहे आम लोग हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा, डिटेल्स के साथ लिखा है। हमने भी अपने पोस्ट में लिखा है एक आम नागरिक होने के नाते कि बहुत ऐसे मामले में बेटियां आगे होती है, खासकर इन मामलों में जब पिता या माता को किडनी डोनेट करना होता है, चाहे ब्लड देना होता है, चाहे कुछ भी ऐसी संकट की स्थितियां उत्पन्न होती है और कुछ बातें निकलकर सामने आने लगती है उस समय। तो ऐसे में सम्राट चौधरी को इन सब तरह के बयानों से बचने की जरूरत है। अभी जहां लड़ाई में जो है मैदान में दोनों पार्टियां, मतलब पक्ष और विपक्ष, भिड़ंत के लिए तैयार है, उस बीच में ये बयान कहीं ना कहीं भाजपा को लॉस पहुंचा सकता है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को फटकार भी लगाई है। हो सकता है कि 1-2 दिन में वो माफी भी मांग ले। ऐसे में सम्राट ने कहा लालू ने किडनी के बदले बेटी को टिकट दिया,
रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर क्या लिखा, ये जानकारी भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा, जन्म दिया जिस माता पिता ने मेरा, रोम रोम उनका कर्जदार है, भगवान से भी बड़ा कर्ज है उनका, मैं तो सिर्फ उनका विस्तार हूँ। अपने पापा को अपनी एक किडनी देना तो उनके प्रति मेरा एक कर्तव्य और प्यार है। अपने परिवार और अपनी जन्मभूमि बिहार के लिए तो मैं अपनी पूरी जान न्यौछावर करने को तैयार हूँ। स्वाभाविक है, एक बेटी के दिल में क्या चल रहा है अपने माँ बाप के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने जिला, अपने गांव ग्राम के प्रति, ये आप कैसे समझ सकते हैं? टीका टिप्पणी करते करते इतना आप पे मत चले जाइए कि मामले गड़बड़ हो जाए। चलिए, उसी तरीके से अब विधि व्यवस्था संभालने में पहले क्या होता था कि सड़क पे कोई उतरा था, पुलिस लगातार लाठी भागती थी। अब क्या कीजिएगा, मान लीजिए कोई नहीं इधर उधर जा रहा है, टिका हुआ है, लड़ने के लिए पूरा आगे बढ़ रहा है, प्रशासनिक कार्रवाई तो होती है ना जी, बल प्रयोग। तो उस बल प्रयोग में अब लाठी चार्ज से पहले आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे। इसको लेकर अभ्यास लगातार करवाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है। उसी तरीके से एक पत्रकार की बाइक चोरी हो गई, दैनिक भास्कर के पत्रकार है, उनके घर के बाहर से, ये भी अखबार में खबर छपी हुई है। स्वाभाविक सी बात है, आप अगर चोरों से सावधान रहना है तो अपने घर में ताला लगाइए, व्यवस्था खुद स्वयं की रक्षा स्वयं कीजिए। बात है तो साफ है। चलिए, बांका पर कायम है जमुई के लोगों का दावा। एक बार फिर से जो है देखिए, बांका में लगातार लोकसभा चुनाव की जो चर्चा है, लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से चुपके से कहे चाहे सार्वजनिक तौर पे कहे, बिना इंडिया गठबंधन में टिकट के बंटवारे के बावजूद लगातार जिस तरह से टिकट बांट रहे हैं, ये बताता है कि कांग्रेस को वो कब आंक रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं कुछ। और स्वाभाविक सी बात है, जिस तरह से लालू यादव ने अब तक जो है 12-13 लोगों को टिकट दे भी दिया है, और हर संभवतः उनके प्रयास है कि भाई और आगे जो लोग टिकट है उनको टिकट लगातार देते रहे। तो ठीक है, दीजिए ना, कहा तो मना कर रहा। अखिलेश प्रसाद सिंह की नाराजगी है, लेकिन वो व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। पशुपति कुमार पारस की अब चर्चा करेंगे। पशुपति पारस ने कांग्रेस के आला कमान से बात की है, विपक्ष से भी बात उनकी हुई है, और ये चर्चाएं चल रही है कि वो इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं। अखिलेश सिंह ने सार्वजनिक तौर पे कल कहा भी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन स्वाभाविक है, क्यों ले? आपके पास न जनाधार है, न आपके पास वो मजबूती रह गई है जिस मजबूती के तहत आप एक समय में एक बड़े राजनेता के भाई, एक बड़े राजनेता स्वयं माने जाते थे। आरोप तो है भाई परिवार को छलने का, कि जो परिवार का सगा नहीं हुआ वो मेरा सगा क्या होगा। सुनील सिंह ने क्या कहा, फूका हुआ कारतूस है। श्याम रजक ने क्या कहा, लालची है। इसका मतलब है विपक्ष के दरवाजे आपके लिए बंद है। तो अंत में पशुपति कुमार पारस का फैसला क्या हो सकता है, ये भी जान लीजिए। उनका फैसला ये होगा कि विपक्ष के ही कुछ बड़े नेताओं से मिलकर, बुझकर, समझकर जो है अपने पार्टी के सिंबल पर 2-3 जगह टिकट देकर प्रत्याशियों को उतार दे मैदान में, और खुद भी उतर जाए। अरे तू 10,000 5,000 वोट काटिएगा तो किसका काटिएगा? एनडीए का काटिएगा। अब यादव यानी आरजेडी का जो वोट है, ए टू जेड में चले जाए तो चाहे फॉरवर्ड की बात करें, फॉरवर्ड तो है नहीं आपके साथ, यानी आरजेडी के साथ, जो सच्चाई है। अब ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं तो यही सच है, लेकिन जो है वो थोड़ा बहुत है, तो थोड़ा बहुत को हम लोग एक मुश्त नहीं मान सकते हैं। तो ऐसे में जो यादव की संख्या है उसके मुताबिक यादव वोट इंटैक्ट है आपके साथ, तो यादव तो पशुपति कुमार पारस को वोट देंगे नहीं। बात कुछ मुसलमानों की रही तो वो पारस को वोट देंगे नहीं, तो देंगे कौन? उन्हीं के समाज के लोग देंगे। तो थोड़ा बहुत जिनका सिंपैथी वोट होगा, जो केंद्र में मंत्री रहते हुए जिनको पशुपति कुमार पारस ने फायदा पहुंचाया होगा, वही लोग वोट देंगे। उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो अंत में यही फैसला होगा कि पशुपति कुमार पारस अपना कैंडिडेट उतारेंगे, और फिर उसके बाद मैदान में खुद भी उतरने की चर्चाएं चल रही है। अब बात कर लेते हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र में कौन उम्मीदवार हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है, कौन टक्कर देगा और कौन नहीं देगा। देखिए, भूमिहार और राजपूत, ये दो जाति जो है आपस में एक बार फिर से वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से भिड़ने वाले हैं। जबरदस्त फाइट होगी, क्योंकि मैदान में मुन्ना शुक्ला है। भले ही मुन्ना शुक्ला 2004 में हार गए हो निर्दलीय, उस समय भी उन्होंने चुनाव लड़ा था,
बहुत अच्छा मार्जिन वोट भी आया था, तकरीबन 2 लाख के करीब वोट उनका उस समय भी आया था। ऐसे में समझ जाइए कि मुन्ना शुक्ला विधानसभा भी लड़ चुके हैं, लगातार प्रयासरत रहते हैं और इस बार आरजेडी के टिकट पर जो है उन्हें उतारने की पूरी प्लानिंग जो है लालू प्रसाद यादव ने कर ली है। ऐसे में अगर राजपूत उम्मीदवार लोजपा के टिकट से उतरते हैं तो कौन होंगे? चर्चाएं तो दुनिया भर की है भाई, एक अनार 100 बीमार, ये कहावत है और उसी कहावत से ये फिट बैठता है। कारण जान लीजिए, क्योंकि लोजपा के पास एक ही उम्मीदवार, एक ही टिकट है वैशाली, और एक ही सीट पे 5-6 कैंडिडेट लोजपा से ही है। वीणा देवी सिटिंग कैंडिडेट है, वो चाह रही पूरी मतलब ताकत उन्होंने झोंक दिया है। दंडवत प्रणाम जो होता है ना, वो चिराग पासवान को उन्होंने कर लिया है। वो उनके पति कई बार मिल भी चुके हैं, लगातार प्रयासरत रहे हैं। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, माल मुद्रा भी तय हो गया है। अब माल मुद्रा कितना तय हुआ, क्या तय हुआ, कैसे तय हुआ, ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए राजनीति में जो है ना, इसी चर्चा बिना आगे लगे धुआं तो उठता नहीं है। तो ऐसे ही चर्चा नहीं हो जाती कि फल्ला फल्ला इतना करोड़ में, इतना लाख में टिकट बेच दिया चाहे खरीद लिया। कुछ चर्चाएं हैं राजनीति में, इसलिए हम लोग कर लेते हैं। तो कुछ बातें ऐसी सेट हो गई है, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि वीणा देवी को टिकट लोजपा देने जा रही है। लेकिन जान लीजिए, अगर वीणा देवी को टिकट मिलता है तो ये भी हमारे ही मुताबिक, हमारे ही दर्शक के मुताबिक, हमारे ही लोगों से बातचीत करने के मुताबिक चिराग पासवान को लॉस होगा। चिराग पासवान अगर अपने ही जुबान से फिसलते हैं कि भाई जिन्होंने मुझसे गद्दारी की उनको कभी टिकट नहीं देंगे, उनको अपने साथ नहीं लेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो लॉस होगा। हालांकि राजनीति में ये सब मैटर नहीं करता है, मिट्टी में मिल जाएंगे, याद है ना आपको। और भी कई तरह की बातें, पगड़ी बांधने वाली बातें, सोच के देखिए, जेपी नड्डा ने क्या कहा, अमित शाह ने क्या कहा, इस सारा कुछ खत्म हो गया। न वादा न कसम, कुछ चलता है, कुछ नहीं चलता। खैर ये सब चीजों की चर्चा ज्यादा नहीं करनी होगी। तो जान लीजिए कौन कौन उम्मीदवार हैं। संजय सिंह, महुआ वाले संजय सिंह की चर्चा हो रही है, वो भी मैदान में उतरने को लेकर लगातार तैयार है, लोजपा के उपाध्यक्ष है। उसी तरीके से रविंदर सिंह भी लगातार जो है भाई मजबूत नेता है और कहते हैं कि पार्टी के लिए हम समर्पित रहे हैं, लगातार बूथ स्तर पर काम किए हैं और हर संभवतः मेरा प्रयास रहा है कि पार्टी मजबूत हो, इसलिए हमारी भी दावेदारी है। हालांकि उन्होंने नहीं कहा, एक ऐसी चर्चाएं हैं जो हम आपको बता रहे हैं। उसी तरीके से राकेश रोशन 2020 में भी तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में उतरकर बेहतर मार्जिन पर वोट ला चुके हैं। और कहीं ना कहीं उस समय लोजपा जब अकेले थी, उस समय राकेश रोशन ने जो है दबदबा कायम किया था, और वो भी राजपूत चेहरा है तो चाह रहे हैं कि मैदान में उतरे। 3 वोट इधरे से हो गया। एक और 2 लोग हैं जिनकी चर्चाएं पूरी तरीके से नहीं, इसलिए नाम लेना उचित नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि चिराग का भरोसा जो है, कौन जीतता है, कौन बेहतर कैंडिडेट होता है। ये एक जो खबर थी हमने आपको बता दी है। कुछ डिटेल्स हमने वैशाली लोकसभा क्षेत्र को लेकर जो है जुटाई थी, वो डिटेल्स हम आपको थोड़ा बहुत जानकारी में दे देते हैं। देखिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, 1977 में पहली बार जो है वैशाली लोकसभा बनी, उसके बाद से लेकर अब तक लगभग 12 चुनाव हुए हैं। 13वां चुनाव जो है अब होने हैं, यानी 13 चुनाव हुए हैं, 14वां चुनाव होना है। 14 चुनाव में जो है जब होंगे, हालांकि एक चुनाव की चर्चा नहीं करेंगे कि हुई नहीं है, 13 चुनाव में से जो है 11 बार राजपूत कैंडिडेट जीते, 2 ही बार भूमिहार जीते। और भूमिहार 2 बार इसलिए जीते हैं क्योंकि देखिए स्वाभाविक है, जब साम दाम दंड भेद लगता है तो बाजी पलट ही जाती है। संख्या कम है, मतलब उतनी नहीं है जितनी राजपूतों की है, तो दोनों की संख्या लगभग बराबर है लेकिन उतनी नहीं है। उसी तरीके से दाहिना बायां करके इधर उधर का वोट भी परसेंटेज मायने रखता है। लेकिन इस बार मुन्ना शुक्ला ने पूरी ताकत झोंक दी है कि हर संभवतः इस सीट को निकाल लेना है, चाहे जो हो जाए। पूरी प्रक्रिया उन्होंने अपनी अपना ली है। अब स्वाभाविक है टिकट की जो घोषणाएं होंगी तब पता चलेगा। उसी तरीके से जो है देखिए कौन कितना बार जीता, कब जीता, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। 2009 में रघुवंश प्रसाद सिंह जो है राजद से थे, उन्होंने जो है उस समय 2,83,454 वोट लाया था, विजय कुमार शुक्ला को हराया था, वो जेडीयू से थे। उसी तरीके से 2004 में रघुवंश प्रसाद सिंह एक बार फिर जीते और मुन्ना शुक्ला हार गए। 1999 में रघुवंश प्रसाद सिंह जो है राजद से फिर जीते, लवली आनंद जो है वीपीपा से थी, वो हार गए।
उसी तरीके से जो आंकड़े लगातार हम आपको बता रहे थे, समझा रहे थे, दिखा रहे थे, उसमें यही है कि इस बार जो टक्कर होगी जोर जबरदस्त की टक्कर होगी। एक दो खबरें अखबार की और बची हुई है, वो हम आपको बता देते हैं। संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से लोकतंत्र पर खतरा है, डी राजा ने कल कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उसी तरीके से अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है निष्पक्ष चुनाव को नरेंद्र मोदी से खतरा है। सिवान में राजद से फ्रेंडली फाइट को मानने तैयार है, लालू प्रसाद यादव लगातार लगे हुए हैं। कविता सिंह का टिकट जो है जेडीयू से इस बार लगभग कटने जा रहा है, लगभग। हमने न्यूज हाट के माध्यम से खबर भी चलाई थी, उनके प्रतिनिधि मंडल आए हुए थे पटना को, तो जो सच है उसको कैसे अति कर दीजिएगा, तो कर दीजिएगा। चलिए कल सिवान पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसी तरीके से लगातार होली है, तो होली को लेकर लगातार इधर उधर जो है होली मिलन समारोह हो रहे हैं। होली की छुट्टी में घर आए इंजीनियर की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। देखिए हत्या के जो मामले वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें पटना में ज्यादातर आप पिछले 10-15 दिनों का पूरा डिटेल निकाल लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि पटना में जो जहां से पूरा बिहार चलता है, राजधानी, वहां पे क्राइम का ग्राफ क्या है। पटना के एसएसपी अभी वर्तमान में राजीव मिश्रा है, उनकी बातें सुनिए, उनकी एक्टिविटी समझिए, काम करने का तौर तरीका समझिए और उससे कई चीजें आपको स्पष्ट हो जाएगी। विशेष जो है हम उनके बारे में पूरी जानकारी लेकर आपको बताएंगे कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं और अपराध रोकने में आखिर विफल क्यों है। चलिए तो फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे कलम इंडिया न्यूज। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।